तो हमारे ग्रुप से यहाँ पे आज अश्लेषा मैम ज्वाइन है। तो अश्लेषा मैम को हम पूछेंगे उन्होंने कब ज्वाइन किया था, कैसे उनका जर्नी स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको शेयर की, कैसे उन वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे उन्होंने एक्टिविटीज किया, वो वर्किंग है नॉन वर्किंग है, फिर भी वो किस तरह से उनका शेड्यूल बना है, कैसे उनका रूटीन बना है और आज उनके क्या रिजल्ट्स हैं हम उनसे पूछते हैं। यस अश्लेषा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम टुडे। आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक मौका दिया। मैं आपके साथ मतलब इस जीएससी ग्रुप के साथ में 5th मंथ से ज्वाइन हुई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा ये सेकेंड डिलीवरी है और अभी मेरी बेबी 2 मंथ्स की हो गई है। मुझे लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और जब मैं प्रेगनेंसी में थी तब जो भी आपने स्टेप्स बताए थे, जो भी फॉलो करने के लिए बताया था, वो सब मैंने फॉलो किया, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता था क्योंकि फर्स्ट बेबी भी है मेरा, इसीलिए। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। और जो अफर्मेशंस थे उसे तो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। भले ही मुझे सोने में 11 क्यों नहीं बज रहा हो, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठकर लिखती ही थी। उसका ये इफेक्ट हुआ कि जब प्रेगनेंसी के दरमियान मेरा 7th मंथ में मेरा इम्यूनिटी फ्रूट 7 था, तो डॉक्टर ने बोला बहुत ही कम है। तब मैंने जब ग्रुप में देखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि अपना अफर्मेशंस भी हम लोग अच्छे से लिखते हैं, कभी जो टॉकिंग होती है लोगों के साथ में, जो भी महिलाएं थी हमारे ग्रुप में, तो उन्होंने बोला कि हम अफर्मेशंस भी लिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लिखूं, और जब मैंने अफर्मेशन लिखा तो मुझे उसका इफेक्ट भी मिला। जब मेरी डिलीवरी हुई तब मेरा इम्यूनिटी थ्रू 10 था। भले वाओ। हाँ, मतलब 7 से 10 तक मेरा इम्यूनिटी फ्रूट भी बहुत अच्छा बढ़ गया था। और उसके बाद में मुझे 7th मंथ में थोड़ा कोरोना का प्रॉब्लम हो गया था। तो आपका जो इम्यूनिटी ट्रांस है उससे मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। मतलब मेरे घर में सबको ही था, मेरे हस्बैंड, मेरा चाइल्ड और मुझे, हम तीनों को था। तो हम तीनों वो ट्रांस सुनकर ही सोते थे और सुबह भी उसी ट्रांस को सुनते थे। तो हम तीनों में बहुत जल्दी रिकवरी हुई और उसके वजह से मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो बहुत इसमें भी आते हैं डिफिकल्टीज, लेकिन हमको हॉस्पिटल का ज्यादा कुछ हुआ नहीं, एडमिट नहीं होना पड़ा और बहुत स्मूथली गया कोरोना का टाइम। 7 मंथ बहुत स्मूथली गया। और उसके बाद में योगा का भी बहुत इफेक्ट आया। योगा जो आपने बताया, जो मैडम लेती थी हमारी, उनके वजह से उस योगा करने की वजह से मुझे बहुत रिलीफ फील होता था। और दिन भर के एक्टिविटीज में कभी थकान नहीं आती थी। और मुझे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे पूरे शरीर में सूजन भी थी, लेकिन इस डिलीवरी में बिल्कुल भी सूजन नहीं थी। बहुत एक्टिव थे मैं। और उसके बाद में मेरा बेबी भी उतना ही एक्टिव है। वो अभी 2 मंथ्स की है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। वेट का भी बहुत डिफरेंस आया है। मेरे बेबी का वेट भी डॉक्टर ने बोला था 8 मंथ में कि कम है। तो मैंने सोचा कि उसका वेट 3 या फिर 3.5 तो भी होना ही चाहिए। तो मैं उसके लिए भी अफर्मेशन लिखती थी कि मेरा बेबी का वेट भी बढ़ना चाहिए। और सर उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। मेरा बेबी जब हुआ तब वो अराउंड 3 केजी थी वो। वाह, और उसका बहुत ग्रेट फर्क पड़ा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मैं गर्भ संस्कार मतलब मोबाइल से वगैरह देखती थी, जो भी मिले वो सुनती थी। यूट्यूब में ट्रांस वगैरह सुनती थी। बट हाँ, उसमें एक्टिविटी तो थी उसमें, बहुत जल्दी वो कवर करता था। लेकिन फिर भी जो अभी जो इस दरमियान जो मिला है मुझे, उसमें इसमें इफेक्ट ज्यादा है। और सो इसमें एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती थी मेरे से। एग्जैक्टली तो क्या डिफरेंस है, मतलब जीएससी, आप जीएससी में नहीं थे, आपने ये आगे कंटिन्यू जर्नी की और लास्ट टाइम पे नहीं की थी फर्स्ट बेबी के टाइम पे, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? मतलब अभी तो आपने बताया कि यस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी, लेकिन पहले का रूटीन और इस बेबी के टाइम में आपका रूटीन कैसा था? आप वर्किंग है? नो सर, मैं आप वर्किंग नहीं है, ओके, बट आप कैसे पहले के टाइम पे आपका रूटीन कैसे था और यहाँ पे आपका रूटीन और कंसिस्टेंसी कैसी थी? सब एक्टिविटीज किया। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं उसके टाइम पे ज्यादा नहीं करती थी। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये पेंटिंग्स वगैरह करने से कुछ उसके बारे में सोचने से इतना इफेक्ट आता है।
लेकिन इस बार मैंने इस टाइम पे बहुत इफेक्ट भी हुआ है। और एक तो आप हो ही कोच, लेकिन साथ में साइली मैडम ने भी बहुत हेल्प की है। या और यस पूरी रेगुलर बहुत हो गई थी मैं ये सब चीजों में भी। और साइली मैडम का मैं बताना चाहूंगी कि जब मुझे डिलीवरी का टाइम था, मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, सीजर ही बोल रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बट ये है कि मेरे बेबी का वेट अच्छे से आया और मुझे भी बहुत जल्दी रिकवरी हुई और बहुत अच्छा लगा। एक तो स्ट्रेस फ्री बहुत जल्दी फ्री हो, हाँ, बहुत जल्दी अच्छा लगता है मैम से बात किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अभी सर इसका फायदा तो होना ही है, ब्रेन जिम का तो होता ही है फायदा, वो तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी ले ही रहे हैं कि उसका इफेक्ट है। और उसके बाद में जो आपने बोला विजुअलाइजेशन, और उसके बाद में ट्रांस सुनने की वजह से भी बहुत इफेक्ट आता है यस, खुद में भी। और बेबी के लिए तो बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छी चीज है ये। सो हम वर्कशॉप में बताते रहते हैं कि आप ये एक्टिविटी फॉलो करो ताकि आपके बेबी के अंदर एक स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, एक्टिवनेस, क्रिएटिवनेस बेबी के अंदर आए। तो आपके बेबी के अंदर ये सारी चीजें दिखती है आपको? हाँ सर, जब वो हुई तब सच बताऊं तो मैं तो थिएटर में थी, ऑपरेशन थिएटर में थी। बट जब मेरे हस्बैंड के पास में गई तब उसने बस उनको ही देख रही थी, उनके साथ में भी अटैचमेंट हुआ, मेरे साथ में तो हुआ ही, लेकिन उनके साथ में भी अटैचमेंट हुआ। और उस टाइम पे कोई नहीं था, वही थे उसके पास में, और मेरी मम्मी थी, लेकिन वो जिस तरीके से उनको देख रही थी, उनको स्माइल दे रही थी, उसका भी बहुत इफेक्ट लगा मुझे कि हाँ, जो ट्रांस सुन रहे थे हम, उससे बहुत ज्यादा शांत है वो, और ज्यादा ऐसा रोना ज्यादा नहीं है उसका। ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्सिव ग्रेट रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी देती है, अपन उससे ग्रेट बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आई कांटेक्ट करती है। ग्रेट। यस, अश्लेषा मैम आपको पूछ रहे हैं कि क्रिएटिव एक्टिविटीज में आप क्या कर देते थे। यस, क्रिएटिविटी एक्टिविटी में मैम को हमने कुछ टास्क दिए थे, तो वो टास्क परफॉर्म करते थे, पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे, और कुछ कई सारी एक्टिविटीज, क्रिएटिविटीज, टास्क और कॉम्पिटिशन्स रहते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे। मैंने पार्टिसिपेट भी किया था स्पीच कंपटीशन में जब हुआ था। या स्पीच कंपटीशन में भी किया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपको एक्टिव और क्रिएटिव बनाने के लिए